ये देख सकते हैं आप, पूरा कैप्चर कर लेंगे। पकड़ लीजिएगा, खड़े हो जाओ। देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इन चीजों को वर्णित किया है। अब पूरा दिखाएं सारी चीजों को। और ये देखिए परमहंस रामकृष्ण परमहंस महाराज जी की ये तस्वीर है, जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, हमारे महाराज जी के भी आराध्य हैं। दर्शन कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं गुफा के अंदर माता जी विराजमान है। साथियों आप देख सकते हैं अंदर इन गुफा में माँ दुर्गा जी विराजमान है और ये अखंड ज्योति है जो अविरत जलती रहती, हमेशा जलती रहती है। आप सब देख सकते हैं महाराज जी माता के इन्हीं चरणों में बैठकर पूजा अर्चना करते रहते हैं। ये देख सकते हैं साथियों कितना दुर्गम स्थान है। इन स्थान पर महाराज जी रहते हैं, ध्यान अपना लगाते हैं। हाथों से बताया है कि ये मौन व्रत लगभग 12 जनवरी तक चलेगा। और महाराज जी यदि हम सब समाज का उत्थान करना चाहें, कल्याण करना चाहें, तो क्या करें महाराज जी कि समाज का कल्याण हो? जैसा कि हमने पूछा महाराज जी से कि समाज का उत्थान यदि करना हो तो क्या किया जाए, तो महाराज जी ने लिख कर बताया है कि अच्छे विचारों को प्रमुखता दीजिए। मतलब यदि आप जन कल्याण करना चाहते हैं तो खुद को अच्छे लोगों के साथ रखिए, अच्छे विचारों को अपने अंदर लाइए, प्रेम की भावना लाइए, द्वेष की भावना को खत्म करिए, तब आप समाज का उत्थान कर सकते हैं। और महाराज जी यहाँ पर ये गुफा किनकी है महाराज जी? सिद्ध गुफा देवांगन, मतलब दुर्गा जी की। हाँ, आप दिखा सकते हैं ये गुफा। और महाराज जी जो ज्योति अंदर जल रही वो अखंड ज्योति है, अविरत जलती रहती है। कि महाराज जी जो आपने दिखाया है, जिस जन कल्याण के लिए आपने मौन धारण किया है, तो इस मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यभिचारी लोग, दुराचारी लोग हैं। लेकिन क्या करें कि इस मार्ग पर हम सब जल्दी चल पाएँ और हमेशा मतलब उस पर अडिग रहें, रुके रहें महाराज जी।
तो महाराज जी ने जैसा कि बताया है कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, वहीं से प्रकाश मिलेगा। मतलब आप प्रभु में रम जाइए, प्रभु के ध्यान में लीन हो जाइए, वहीं से आपको मार्ग मिलेगा कि आप कैसे इस कार्य को अविरत अनंत तक मतलब पूरा जीवन चला सकते हैं। और महाराज जी समाज में व्याप्त बुराइयों को कैसे खत्म किया जा सकता है? वो महाराज जी ने जैसा कि बताया है कि सब समाप्त हो जाएगा, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। जैसा कि सभी को पता है कि अच्छे काम होने में समय लगता है। यदि हम बुरे काम करते हैं तो तुरंत वो हो जाता है, लेकिन अच्छे काम को होने में समय लगता है। कोई भी बुरा इंसान है तो उसको सुधारने में समय लगेगा, लेकिन बुरा बनने में टाइम नहीं लगता। तो महाराज जी ने उसको एकदम आसान शब्दों में लिख दिया है कि सब समाप्त हो जाएगा, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। तो कहीं ना कहीं अच्छे कार्य हो भी रहे हैं, बुरे कार्य बेशक हैं, लेकिन अच्छे कार्य हैं, तब तो ये धारा रुकी हुई है, दोनों का बैलेंस बराबर है कहीं ना कहीं, तब तो ये धारा रुकी हुई, ये समाप्त हो भी जाएगा, महाराज जी ने बताया। और महाराज जी जैसे इस पर हम सब कितना विश्वास करें कि ये चीज़ें बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। समाज को देखते हुए कैसे ये संभव है कि सारी चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, ऐसा कि महाराज जी अभी हमको लिखकर बताएंगे कि ये चीज़ें कब तक सही हो जाएंगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि वही हमारा लक्ष्य है, शीघ्र प्रकाश करेंगे, प्रभु शीघ्र प्रकाश करेंगे, क्योंकि महाराज जी का भी लक्ष्य वही है, हमने भी आप लोगों को दिखाया है। और आतंकवाद और आतंकवादियों का सफाया मुझे ही करना है। महाराज जी खुद आतंकवाद और आतंकवादियों का और जो भी व्यभिचारी लोग हैं उनका सफाया करेंगे, यानी कि महाराज जी को सिद्धि की प्राप्त होगी और महाराज जी खुद उस चीज का प्रकाश, सत्य का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएंगे, जिससे सारी बुराइयां, सारी कुरीतियां समाप्त हो जाएंगी। और महाराज जी इस युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो क्या करें, कैसे करें कि अच्छे मार्ग पर चलें, सच्चे मार्ग पर चलें, भक्ति के मार्ग पर चलें? महाराज जी महाराज जी ने जैसा कि बताया है कि प्रकाश के बाद क्रमशः सूर्य कुछ स्पष्ट दिखाई देगा, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। विश्व युवा वर्ग का उचित पथ प्रदर्शक मुझे ही कहना है। मतलब महाराज जी को खुद इस पूरे दुनिया के युवा वर्ग का पथ प्रदर्शक महाराज जी खुद करेंगे। बस कुछ समय की देरी है, उसके बाद खुद ही महाराज जी युवा वर्ग का, सभी वर्ग का पथ प्रदर्शक करेंगे। और महाराज जी जैसे कि हम हैं, सभी लोगों का मन भटकता रहता है, विचलित होता रहता है, यहाँ नहीं तो यहाँ, अच्छाइयों में कम बुराइयों में ज़्यादा ध्यान देता है। तो महाराज जी क्या करें कि मन को अपने वश में रखें, विचलित ना होने दें महाराज जी। महाराज जी ने जैसा कि बताया है कि महापुरुषों की संगति कीजिए और सदग्रंथों का स्वाध्याय कीजिए। मतलब जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उनकी संगति में रहें, उनके स्पर्श से ही, या वो बहुत दूर ही हैं, उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है कि आप निगेटिव नहीं रह सकते। और सदग्रंथ जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय खुद अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, जिससे आप लोगों को सद्बुद्धि मिलेगी और आप सब निगेटिव की तरह कम पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। और महाराज जी जैसे कि आपके इष्ट स्वामी विवेकानंद जी
हैं और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी हैं जी महाराज जी। तो इनके मार्ग पर अगर हम सब भी चलना चाहें तो क्या करें, कि कितना आसान है कि कठिन है इनके मार्ग पर चलना महाराज? महाराज जी ने जैसा कि बताया कि सत्य बिल्कुल सहज है, स्वीकार करना ही कठिन है। तब सत्य एकदम आसान है, बहुत सहज है, लेकिन स्वीकार करना ही कठिन है। तो महाराज जी सत्य एकदम आसान है, लेकिन उसको हम स्वीकार कैसे करें, मतलब कैसे करें कि वो सारी चीज़ों को हम स्वीकार करते हुए चले जाएं महाराज जी? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को स्वीकार करते रहें? अपने अंदर क्या बदलाव लाएं कि उस चीज़ को स्वीकार करते रहें महाराज जी? अच्छा, उसके लिए भी हमको महापुरुषों की संगति और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ेगा। मतलब अगर हमको खुद को बदलना है तो महापुरुषों की संगति और स्वाध्याय ग्रंथ, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, उनका स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें और ज्ञानी लोगों के साथ बैठे तो हम उस मार्ग पर चल पाएंगे। कौन से ग्रंथ का अध्ययन करें? अगर जो भी हमारे मतलब कई ग्रंथ हैं तो उसमें किस ग्रंथ का अध्ययन करें कि जिससे हम सब उस पे चल पाए? गीता पढ़िए। महाराज जी ने बताया कि गीता पढ़िए, और जैसा कि हम सभी भी जानते हैं कि गीता में आपका भूत वर्तमान भविष्य सबका निवारण गीता में ही है। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात ही बताएं, क्योंकि ये बुक हमको कहीं भी मिल जाएगी, हम कहीं भी रहें पूरे वर्ल्ड में इसको किसी भी वर्जन में प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से गीता को पढ़कर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। महाराज जी ने जैसा कि बताया, जन कल्याण को कुछ और भी संदेश यदि आप देना चाहते हैं महाराज जी, तो इस पे महाराज जी ने बताया, जैसा कि मेरा प्रश्न था कि कैसे सब सत्य के मार्ग पर चलें, तो महाराज जी ने जो बताया था कि प्रकाश के बाद क्रमशः सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो अभी हम लोगों के या समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, तो वो एक समय से समझिए अंधेरा है, धुंधलापन दिखाई दे रहा है अभी हम लोगों को। तो एक समय के बाद हम लोगों को प्रकाश दिखेगा, मतलब हम लोगों की जो भी बुराइयां हैं वो समाप्त होंगी, सत्य की विजय होगी, और उसके बाद विश्व के युवा वर्ग का पथ प्रदर्शन महाराज जी खुद करेंगे, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। महाराज जी ने हमको ये दे दिया है, और ये समझिए एक प्रसाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है हमारे लिए, क्योंकि महाराज जी का हस्तलिखित पेपर हमको मिल चुका है और इसको मैं आजीवन संभाल कर रखूंगा साथी। आशीर्वाद स्वरूप महाराज जी का। महाराज जी ने जैसा कि बताया भी है इसमें कि मर्यादा ही धर्म है, एक दूसरे को मर्यादित करके ही हम मर्यादित हो सकते हैं। भगवान राम का संपूर्ण जीवन उच्च आदर्श और अच्छाई मर्यादा है, मतलब हम एक दूसरे को आदर देकर, आदर से बुलाकर, हम सब एक दूसरे को इज्जत देकर, मर्यादा उसी को कहते हैं जिससे हम समाज में बुराइयों को भी समाप्त कर सकते हैं और एक दूसरे के द्वेष भावना को भी समाप्त कर सकते हैं, जैसा कि महाराज जी यही चाहते हैं।